इंडियन स्टॉक मार्केट में 10 दिन की गिरावट का सिलसिला टूटा। निफ्टी 22,300 के ऊपर बंद। सेंसेक्स 770 अंक उछल के क्लोज हुआ। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार की चाल बदली और जोरदार तेजी देखने को मिली। लगभग सभी इंडेक्स हरे निशान पर नजर आए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। भारतीय इक्विटी इंडेक्स निफ्टी के 22,300 के ऊपर रहने के साथ मजबूती के साथ बंद हुआ, जिससे लगातार 10 सेशन की गिरावट का सिलसिला टूट गया। सेंसेक्स 740 अंक बढ़कर 73,730 पर बंद हुआ। ऐसे ही निफ्टी 254 अंक बढ़कर लगभग 22,337 पर क्लोज हुआ। लगभग 3116 शेयरों में तेजी आई। 734 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई और 85 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिससे भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन 5 मार्च 2025 को सेंसेक्स और निफ्टी 50 में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। इसके अलावा एफआईआई की बिकवाली के बावजूद डीआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाया, जिससे शेयरों को सपोर्ट मिल गया। यह तेजी मुख्य रूप से पिछले कुछ दिनों की भारी गिरावट के बाद आई टेक्निकल रिबाउंड है। बाजार में लगातार गिरावट के बाद अक्सर एक समय ऐसा आता है जब इन्वेस्टर फिर से खरीदारी शुरू कर देते हैं, जिससे बाजार में सुधार होना शुरू हो जाता है। भारत की सर्विस सेक्टर ने शानदार वापसी की है। HSBC फाइनल इंडिया सर्विस यानी कि PMI के मुताबिक यह जनवरी के 56% से बढ़कर 59% पर पहुंच गया है। जनवरी में यह 2 साल से ज्यादा समय से सबसे सुस्त चल रहा था, लेकिन अब यह सर्विस सेक्टर ने रफ्तार पकड़ ली है। यह डेटा बुधवार को S&P ग्लोबल ने जारी किया है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत थोड़ी नाजुक दिखी। फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग PMI 14 महीने के निचले स्तर यानी कि 56% पर आ गया था, जो जनवरी में 57.7 था। नए ऑर्डर कम होने और प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी होने पर इसका असर पड़ा। सर्विस सेक्टर की इस तेजी ने कुल मिलाकर PMI को ऊपर खींच लिया है। यह जनवरी के 57.7 से बढ़कर 58.8 हो गई है। आज कारोबार के दौरान BSE के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। शेयर अभी 7.20% की गिरावट के साथ 4130 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से शेयर 25% टूट चुका है, वही एक महीने 22% नीचे गिर गया है। हफ्ते के तीसरे कारोबार के दिन बाजार की शुरुआत हरे निशान से हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 171 अंकों की तेजी के साथ, वहीं निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ कारोबार खुला। कारोबार के दौरान मेटल और IT इंडेक्स में शानदार तेजी देखी गई। आज के शुरुआती कारोबार में गिफ्ट निफ्टी 25 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है। जापान के इंडेक्स निकोई में भी 7 अंकों की तेजी देखी जा रही है। सिंगापुर के बाजार भी 0.20% की बढ़त के साथ काम कर रहे हैं। हैंग सेंग में भी 357 अंकों की तेजी देखी जा रही है। टैरिफ के कारण मंगलवार को भारी बिकवाली देखने को मिली थी। नेस्डैक कंपोजिट 1.5% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे टेक हैवी इंडेक्स करेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। GM और फोर्ड के शेयरों में क्रमशः 3% और 2% की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ भारतीय बाजार में हो रहा है। बीते कारोबारी दिन अमेरिका बाजार में भी भारी बिकवाली देखने को मिली थी। टैरिफ बात ग्लोबल मार्केट को अनसर्टेन कर रहा है, यानी कब बाजार में क्या हो कोई नहीं जानता। इन सब के बीच शुरुआती कारोबार में गिफ्ट निफ्टी को छोड़कर सभी एशियाई बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस बीच चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अपने मास्टर प्लान की भी घोषणा कर दी है। चीन ने बता दिया है कि वो क्या क्या करने जा रहा है। चीन के प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरे साल आर्थिक वृद्धि के लिए 5% लक्ष्य का हासिल करने के लिए बीजिंग के लक्ष्य और प्लान का खुलासा किया है। चीन का लक्ष्य साल 2025 में 12 मिलियन से ज्यादा नए शहरों में रोजगार पैदा करना है। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 1% ज्यादा तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी को 10 दिन बाद हरे निशान में क्लोजिंग मिली है। वहीं बाजार में आई तेजी से इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो में करीबन 7.5 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मोटे तौर पर आज भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा। मार्केट में आई तेजी के पीछे शॉर्ट कवरिंग एक बड़ी वजह रही है। बाजार पिछले 19 दिनों से कमजोरी में था। इस अवधि में बहुत से इन्वेस्टरों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी।
दूसरा बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना भी है। अमेरिका में महंगाई का जोखिम फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ट्रम्प फैक्टर पर बाजार रिएक्शन जरूर देता है, लेकिन यह बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ट्रम्प के टैरिफ वार का असर अमेरिकी इकोनॉमिक बढ़ने के जोखिम को देखते हुए वहां के स्टॉक मार्केट में मंगलवार को जोरदार गिरावट हुई है। वहीं भारत और एशियाई देशों के ट्रम्प के टैरिफ की धमकियों का डर कम होता जा रहा है। अमेरिकी डॉलर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे आपसे निवेदन यही है कि आप बाजार की चाल पर नजर रखें, इसे समझें और तभी इसमें सोच समझकर इन्वेस्ट करें। बने रहेंगे दर्शक।